बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमास की जानिब से ऐसा नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया गया है, ऐसा नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया गया है कि आज से पहले इस लेवल का हरबा इस्तेमाल ही नहीं किया गया। अब वो उन्होंने पता फेंका है कि इसराइल की जंग का पासा ही पलट सकता है और ये सारी तितर बितर हो सकती है। ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये असल में हमास ने रिलीज किया। अब ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जिनको हमास अगवा करके लेकर गई थी और इस वक्त ये 23 दिन हो गए हैं तकरीबन, ये उनकी कैद में मौजूद हैं। अब हुआ क्या है कि इस वीडियो के अंदर ये जो खातून है, ये चीख चीख कर कह रही है। उसने कहा, पहले उसने आगाज किया शलम से, जिसको हम सलाम कहते हैं, और उसने कहा बीबी। बीबी वर्ड असल में नेतन्याहू को कहते। उसने कहा कि सारी जिम्मेदारी, अगर आज हम 23 दिन से यहाँ पर कैद है तो इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम अपनी सियासत की भेंट तुमने हमने चढ़ाया हुआ है और हम यहाँ पर कैद है। हमारा तो यहाँ पर जो भी हाल है रखा जा रहा है जैसे भी है, लेकिन तुमने यहाँ पर जो हमें कैद करवाया हुआ है वो तुम जिम्मेदार हो। उसने कहा हम इसराइल के टैक्स पेयर हैं, पैसे पे करते हैं, इतनी मेहनत से कमाई करते हैं, टैक्स देते हैं, तुम्हारी फौज को पालते हैं, तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को पालते हैं, तुम्हारी एयरफोर्स को पालते हैं, तुम लोगों के सियासतदानों को पालते हैं। तो हमारे टैक्स के बदले में 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ, तुम्हारी ये एजेंसियां किधर थी, तुम्हारी ये फौज किधर थी, तुम्हारी एयरफोर्स किधर थी? और तुम सिर्फ अपनी सियासत की भेंट हमें इस वक्त चढ़ाया हुआ है और पूरे मुल्क का तुमने बेड़ागर करके रखा है। और सबसे बढ़कर हमें पता है कि तुम हमें मारना चाहते हो, तुम हमें जिंदा नहीं देखना चाहते, और सबका मस का क्रिएट करदा एक ही शख्स है और बीबी वो तुम हो, तुम जिम्मेदार हो। इस सारी सूरत हाल में तुम हमें यहां से नहीं निकलवा पा रहे, तुम मामला इनसे नहीं तय कर पा रहे, क्योंकि तुम चाहते हो कि हम मर जाएं और तुम इस जंग को लेकर जाओ। हम ये नहीं चाहते कि जंग हो। लेकिन सीन कमाल हो गया कि ये जो खवातीन थी, ये कोई जबरदस्ती की इनसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई, या इनको कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया गया था कि ये तुमने पढ़ लेना, या इनके सर के ऊपर वो नहीं खड़े हुए थे कि फलाना। इन्होंने उनको सिंपल सा कहा। हुआ ये है कि जो कैदी हैं इस वक्त इसराइल के अंदर, आप ये देखिए कि लोग दिए जला रहे हैं, लोग दिए जला रहे हैं, झंडे रखे हैं। किन के लिए? इन लोगों के लिए जो इस वक्त हमास की कैद में है। हमास ने ऑफर की 2-3 चीजें। उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे कैदी छोड़ दें, हम आपके कैदी छोड़ देते हैं। आप लोग या फिर गजा के अंदर बिजली दे दें, गजा के अंदर इमदाद पहुंचा दें, बच्चों को मारना बंद करें, स्ट्राइक करना बंद करें, हम आपके कैदी रिलीज कर देते हैं। अब हुआ यह है कि नेतन्याहू ने ये जो ट्वीट की थी, उस ट्वीट के अंदर तो उसने कहा कि जिम्मेदार इंटेलिजेंस चीफ है हमारा, उसने मुझे बताया नहीं कि हमास हमला करने वाला है और उसकी वजह से। लेकिन लोग वहां से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी फौज झक मारने के लिए बैठी हुई थी, हमास के लोग शहरों में दाखिल हो गए, पुलिस कहां थी तुम्हारी? तुम्हारी फौज कहां पर थी? कर क्या रही थी तुम्हारी फौज? किस बात के टैक्स के पैसे पर तुम्हारी फौज पल रही है? और यही बात उसने की। उसने कहा हम टैक्स देते हैं तुम लोगों को, किस बात का तुम टैक्स लेते हो हमसे, और ये सिक्योरिटी बदले में तुम देते हो? तुम लोग तो कोई काम नहीं करते, हमारे उल्टा टैक्स पर बैठते हो, खाते हो, पीते हो, अय्याशियां करते हो, तुम्हारी वर्दियों से लेकर सारा कुछ है, लेकिन उसके बाद जो तुम हमें ये फैसिलिटी देते हो। अब हमास की ये जो बात है, वो उन्होंने जो नफ्सियाती हरबा कर दिया है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उन्होंने काम ये किया कि इस वक्त पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। एहतजाज ये हो रहा है कि इसराइल बच्चों को मार रहा है, इतना एहतजाज हो रहा है कि पूरी दुनिया की सड़कें भरी भरी हैं, और जो कभी जिंदगी के अंदर इसराइल के साथ लोग खड़े होते थे वो इनके खिलाफ है। अब हुआ ये है कि यूक्रेन के अंदर इन्होंने काम कुछ इस तरह से किया कि पुतिन ने जो काम किया लैंड लेने के लिए, फलाना करने के लिए, वहां बमबारी हुई, लड़ाई हुई, तो इन्होंने कहा पुतिन दहशतगर्द है। वही काम इसराइल के अंदर जब वो कर रहे थे, लैंड ले रहे थे, बच्चों को मार रहे थे, सारा कुछ हो रहा था, तो उन्होंने कहा जी ये तो, अब इस पर वो चुप हो गए। उन्होंने कहा जी ये तो कोई बात नहीं, ये तो जंग में होता रहता है। लेकिन इसका रिएक्शन आया, लोग इनके शदीद खिलाफ हो गए। आप देखिए इसराइल के खिलाफ इतनी नफरत है, इतनी नफरत है कि शायद 2000 साल पहले जितनी नफरत थी उतनी नफरत आज पाई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि ये लोग पूरा बैठकर इसराइल, अमेरिका समेत पूरी दुनिया कंट्रोल करते हैं। अब हो क्या रहा है, जो रिश्तेदार है और लोग हैं, ये जितने भी सारे इसराइली हैं, इनकी जो अक्सरियत है, इनके पास डुअल नेशनैलिटी है। कोई अमरीकी है, कोई कैनेडियन है, कोई फलाना है। कैनेडियन इसराइली, अमरीकी इसराइली, यूरोपियन इसराइली, जर्मन इसराइली, दो पासपोर्ट है, क्योंकि सारे अपने अपने मुल्कों में रह रहे थे
और इनको कहा गया कि चूंकि तुम यहूदी हो, हमें लैंड मिल गया है, हमने वहां पर हुकूमत कायम करनी। इनको ऑफरें दी गई, पैसा, ईलिया प्रोग्राम के तहत इन सबको वो लाकर उन्होंने इजराइल के अंदर बसा दिया। अब जब उन्होंने इजराइल के अंदर बसा दिया तो इनको ये बात समझ नहीं आ पा रही थी कि अच्छा ये क्या चल रहा है, हम क्या करें। जब वहां पर लोग रहना शुरू हो गए और अब उनको कहा है कि जी तुम टैक्स दो, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। जब हमला हुआ तो पता नहीं चला। देखिए, जब आप कैद में नहीं होते तो आपकी जिंदगी एक और तरह की होती है। जब आप अंदर जाते हैं तब आपको पता चलता है सलूट। आप इस खातून को देख लीजिए, ये बूढ़ी खातून थी। वो जाते हुए, इसको क्या हमास ने कहा था कि जाते हुए वो उसका हाथ पकड़ के उसका शुक्रिया अदा कर रही है। और फिर जो हमास की कैद से आ रहा है वो उसका शुक्रिया अदा कर रहा है। वो कह रहे जी इन्होंने तो हमें हाथ भी नहीं लगाया, इन्होंने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं है, हमें मेडिसिन देते थे, डॉक्टर्स देते थे। इस खतून ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो क्या थी? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसने यही बात की। उसने कहा यार ये ना तो हमें हाथ लगाते हैं, ना हमारी तरफ देखते हैं, ना कुछ करते हैं। उसकी बेटी बता रही सबको, उसने कहा हमारा ख्याल रखा, हमारा सब कुछ रखा, सुरंगों में बेशक रखा हुआ था, लेकिन हमें ख्याल रखा था, सोने को चीजें देते थे, खाने को चीजें देते थे, सब कुछ देते थे और दवाइयां तक का ख्याल रखा। अब ये असल में हमास इन लोगों को कह रहे हैं कि देखो हम कुछ नहीं कर रहे, ये तुम्हारे अपने ही लोग हैं जो असल में तुम्हें रिहा होते देखना ही नहीं चाहते। उन्होंने असल में इसको बताया क्योंकि एक जगह पर इजराइल ने स्ट्राइक किया, वहां पर हमास के लोग भी थे और वहां पर इनके लोग भी थे और इनके 13 के करीब कैदी थे, वो मारे गए। अब चूंकि उनको सुरंगों को पता नहीं है, वो बस ऊपर से स्ट्राइक कर रहे हैं किसी, और इस चक्कर के अंदर लेट से उन्होंने अब तक यानी कितनी तबाही की है उसका आप अंदाजा कर सकते हैं कि मामला कितना बिगड़ा है। यानी लाखों की तादाद में घरों पर बमबारी की, 12 अस्पताल, 32 के करीब इनके जो मेडिकल सेंटर्स थे उनकी खिदमत बंद हो गई। यानी 100 के करीब उनकी सरकारी इमारतें थी, उनको तबाह कर दिया। 50 के करीब मसाजिद तबाह कर दिए, 3 इन्होंने चर्च तबाह कर दिए, 200 से ज्यादा स्कूलों को नुकसान पहुंचाया इन्होंने। इसी तरह जो बिल्डिंग्स वहां पर गिरी उनकी तादाद 2000 से ज्यादा है। अब उन्होंने काम क्या किया, इनको पता नहीं था किसी जगह पर हमास है, किसी जगह टिप मिली हुई थी, किसी जगह नहीं। उस चक्कर के अंदर उन्होंने बमबारी की और उसमें इसराइली भी मारे गए। अब इस खतून ने आकर बासा पलट दी है। उसकी वजह यह है कि इसराइल के अंदर जो सर्वे है वो बता रहे हैं कि नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नफरत पाई जा रही है। उनकी फौज और उनके इंटेलिजेंस इदारों और हुकूमत के दरमियान शदीद नफरत पाई जा रही है। तभी तो नेतन्याहू ने ट्वीट किया था कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ जिम्मेदार है। मेरा काम था बैठकर हमला रोकना, फौज का काम था बैठकर रोकना, एयरफोर्स का काम था बैठकर रोकना, इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम था बैठकर रोकना। अगर उन्होंने नहीं रोका तो मुझे क्यों कह रहे हो? जबकि इस पर उनके इंटेलिजेंस के चीफ भड़क उठे और उन्होंने गुस्सा किया इस पर कि तेरी औकात के, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट तो आप जानते हैं कि हर जगह मजबूत होती है। अब इस सूरत हाल के अंदर नेतन्याहू कुर्सी अपनी छोड़ नहीं रहा क्योंकि इसके खिलाफ बहुत सारे केसेस खुले हुए हैं। और सबसे बढ़कर ये जो अभी इस जंग के अंदर उसने क्राइम किए हैं, यानी जो वॉर क्राइम जिसको कहते हैं, वो तो इसको भुगतना पड़ेंगे। अब इसके बाद वीडियो सामने आई है और पूरी दुनिया को पता चल गया है कि इन्होंने कहा कि वो कैदी मार दिए हैं बड़ी तादाद में और उनके घर वाले सामने आ जाएंगे। अब वो सारे लोग आ रहे हैं कि भाई इनको छुड़ाओ ना, तुम आजाद क्यों नहीं करे। डिमांड उनकी क्या, या तो डिमांड हो उनकी कि बहुत बड़े हो जी हमें पूरा इसराइल दे दो, डिमांड उनकी है कि हमारे भी कैदी रिहा कर दो, अपने कैदी ले जाओ। तो दैट्स इट, सिंपल सी बात है। ये तो एक गिव एंड टेक वाली बात होती है। और फिर उसके बाद क्या है, उन्होंने कहा जी आप यहाँ पर फ्यूल दो, इमदाद दो और अपने कैदी ले जाओ। और यहां तक भी कहा कि अगर स्ट्राइक खत्म कर दो, कम कर दो, तो तुम ले जाओ। यानी ये अब आप बताइए कि कौन सी ऐसी बड़ी डिमांड है। देखिए जिन लोगों को अगवा किया, पहले तो उनसे पूछे कि हमास के लोग शहर के अंदर दाखिल कैसे हो गए थे। ये पूछे जरा उनसे ना कि वो शहर के अंदर दाखिल कैसे हो गए थे। तुम्हारी फौज वहां पर झक मार रही थी, जब वो पैराग्लाइडर से ऊपर से आ रहे थे, पैराशूट के जरिए आ रहे थे, फलाने से आ रहे थे, तो तुम्हारी एयरफोर्स वहां पर क्या कर रही, तुम्हारा एडवांस वार्निंग सिस्टम। यही तो ये खातून चीख चीख कर इसको कह रही है कि भाई तो टैक्स के पैसे हमारे लेते हो, हमारे टैक्स के पैसों से लेकर तुम्हारी तनख्वाहें जाती हैं, तुम्हारे लोगों की जाती हैं, और उसके बाद सिक्योरिटी के नाम पर धब्बा तुमने दिया हुआ है। हम तुमसे पूछे भी ना कि तुम्हें इतना पाल पोस कर हमने बड़ा किया है, जब से इसराइल का कयाम हुआ है 75 साल हो गए हैं, तुम्हें हमने पैसा दिया, बजट तुम खाते हो, इतना तुम पैसा खाते हो, तुम कहते हो हमें ये हथियार लेना है, हमें फलाने अरबों से मसला है, हमें फलाने मुल्क से मसला है। तुमने हर तरह की इंटेलिजेंस, हथियार, पैसा, सारी चीजें हमने टैक्स तुम्हें दिया,
और टैक्स देके तुम्हारी इस फौज को बढ़ा किया, तुम्हारी एयरफोर्स को एडवांस वार्निंग सिस्टम दिए, तुम्हें अमेरिका से इमदाद मिलती है, तुम्हें अरबों डॉलर्स वहां से मिलते हैं, सारी दुनिया से तुमने हमारे नाम के ऊपर चंदा इकट्ठा किया और वो इतना पैसा तुमने लिया, वो सिक्योरिटी तुम्हारी छक मारने के लिए थी। किधर है वो तुम्हारी सिक्योरिटी सारी? तुम बताओ तो सही, जवाब दो। तुम लोग क्या इतने एडवांस हो कि तुम लोगों का हमला नाकाम हो जाता है और तुम रोक नहीं पाते और तुमसे कोई पूछे किसी को जवाब देने के काबिल नहीं समझते? तुम समझते हो कि तुम्हें कोई आंसरेबल नहीं हो, तुम दुनिया को जवाब नहीं देना चाहते। ये है तुम्हारी औकात। अब इसके बाद इसराइल के खिलाफ नफरत है और पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने कहा जी असल में ये पहली दफा हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में लोग बताइए क्यों निकल रहे हैं। इन्होंने लड़ाई बनाना चाहिए थी इसराइल वर्सेस हमास, जबकि असल में लड़ाई है इसराइल वर्सेस फलस्तीन। अब जानते हैं कि मीडिया चैनल्स को कहा गया कि जब भी हमास का जिक्र करना साथ दहशतगर्द लाजमी कहना है। पहले वो कहते थे मिलिटेंट, अस्करी तंजीम, हमास अस्करी तंजीम यानी लड़ने वाले। फिर नहीं, इन्होंने कहा नहीं, आपने कहना दहशतगर्द तंजीम। दुनिया की 80% आबादी ने हमास को दहशतगर्द डिक्लेयर नहीं किया हुआ, ये बात समझिए था, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान भी, रशिया भी, चाइना भी और बड़े बड़े ममालिक। सिर्फ एक मुस्लिम कंट्री है इजिप्ट जिसने उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। तो 57 इस्लामिक मुल्कों में से 56 ने तो उनको किया नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जब वो इनसे पूछे, अब इसराइल के इस टाइम टांगे कांप रही हैं, उनको समझ नहीं आ पा रही कि हमारे खिलाफ इसराइली। असल में अब ये जो मामला हुआ है, इसराइल के लोगों को ये बात समझ आ गई है। वो कह रहे हैं कि असल में देखिए ये वो लोग रह रहे थे वहां पर, फलस्तीनी भी रह रहे थे, वो भी रह रहे थे, किसी को कोई मसला नहीं था। जब आप रह रहे थे कोई मसला नहीं। ये जो ज्यादातर लोग हैं इसराइल के अंदर वो सेकुलर हैं, हमें नजर आता है। यानी ये जो ऊपर बैठे हुए हैं इंतहा पसंद, ये जुनूनी जो लोग हैं, ये जरूरी नहीं है कि पूरा इसराइल ऐसा है। इसराइल के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है सेकुलर, जो है तो यहूदी लेकिन उनका मजहब से कोई इतना गहरा लिंक नहीं है, इसीलिए ये इनको पसंद नहीं करते। आप इनकी हिस्ट्री उठाकर देख ले, इन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया। अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है इसमें भी वो यही हरकतें कर रहे हैं। और जी फलाना, याद है आपको जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इनकी तारीख उठाकर देखे, मूसा तुम और तुम्हारा खुदा जाओ लड़ने के लिए, हम तो यहाँ पर बैठे। याद है ना इनकी कौम की आप तारीख आपने पढ़ी होगी जिसमें उन्होंने ये अल्फाज कहे थे। तो आप इस सारी सूरत हाल के अंदर बता दें इसराइल ने ग्राउंड पर क्या किया। ग्राउंड पर ऑपरेशन किया तो इनके टैंक तबाह हो रहे हैं। खबरें जब आ रही हैं टैंक इनके तबाह हो रहे हैं, इनके लोग मारे जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम्हारी सिक्योरिटी कहाँ पर है, क्यों। अब उनको समझ आ रही है। ऊपर से इजिप्ट ने जो बात कर दी थी, उसने कहा था हमास के हमले से 10 दिन पहले हमने इनको वार्न कर दिया था हमला होने वाला है, तो इन्होंने हमला होने नहीं दिया। इसका मतलब है कि फौज इनकी मिली हुई थी, इसका मतलब इंटेलिजेंस इदारे मिले हुए थे और सब ने हमला होने दिया कि इनको कुछ जवाब मिल सके ताकि हम बाद में वो हमला कर सके। इसराइल के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो असल में कहते हैं कि यार इस लड़ाई को देखिए, हर पल उनको भी धड़का लगा रहता है, सायरन बज रहे हैं, लड़ाई हो रही है। वो कहते हैं कि आप एक काम करें, जितने लैंड आपके पास है रहे आप भी, उनको भी रहने दें और रह रहे। हर इसराइली ये बात नहीं कह रहा। और हमास के मुत्तलिक जो इन्होंने परसेप्शन बनाया हुआ था दुनिया के अंदर, वो ऐसी तंजीम है, वो ऐसी है, फलाना ये वो, अब वो सारा कुछ वो भी ज़ाइल होना शुरू हो गया। उनको समझ ही नहीं आ पा रही कि दुनिया के अंदर कहते थे बड़ी बर्बरियत है, वहां से लोग आते हैं कैद से रिहा होकर और वो आकर कहते हैं जी ये इन्होंने तो हमें ये कहा था। और ये कोई जबरदस्ती वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप एक बात बताइए, इस खातून को देखिए, ये तो रिहा होकर आ गई है ना, ये तो रिहा होकर आई थी ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये तो इसराइल की फिर फोर्सेस के अंडर थी, तो ये तो कह देते कि नहीं मुझसे जबरदस्ती बयान दिलवाया गया फलाना। वो आकर क्यों कह रही है कि नहीं मुझसे साथ अच्छा सलूक किया। तो ये एग्जैक्टली वो कहानी है जो इवान रेडली वाली थी। याद कीजिए, वो अफगान तालिबान के खिलाफ लिखने के लिए गई थी उस वक्त, और बाद में आकर वो फिर उसने इस्लाम कबूल किया और उसने उनके हक में किताब लिखी। ये यहाँ पर जो सूरत हाल आपकी पैदा हो रही है उसको आप जरा समझिएगा। आने वाले वक्त के अंदर हालात जिस जानिब जा रहे हैं, इसराइल के लिए मैनेज करना मुश्किल से मुश्किल हो रहा है। आप इधर गजा के अंदर ऑपरेशन करेंगे, उधर हिजबुल्लाह लड़ाई करेगी, ईरान करेगी, आप जो मर्जी कर लें। दुनिया आपके खिलाफ इस वक्त हो चुकी है, सड़कें आपके खिलाफ भर चुकी है, आपका टाइम पूरा हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।